भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शक्तिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको शक्तिला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि शक्तिला एकादशी का व्रत आपको कब करना है, कैसे करना है, इस व्रत का पारणा आपको कब करना है, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको शक्तिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। विरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, लाडले लाल की जय। शक्तिला एकादशी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान करते हैं, कौन सा पुण्य करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे सुनाइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु आपको यह रहस्यमयी और गुप्त तत्व अवश्य ही मैं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ का महीना लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का परित्याग करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए। और जब पुष्य नक्षत्र आता हो, ऐसे शुभ समय में गाय के गोबर के कंडे बना करके कपास तिल मिला करके कंडों का निर्माण करना चाहिए और उन कंडों से
शक्तिला एकादशी के दिन 108 बार तिल की आहुति देकर के हवन भी करना चाहिए। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्यों को देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवताओं के देव भगवान श्री हरि का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे तथा रात्रि में जागरण करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात मिठाई, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए और प्रभु से निवेदन करे कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे मधुसूदन, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य का स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान देना चाहिए। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन प्रातःकालीन वेला में तिल के जल से स्नान किया जाता है तथा तिल का उबटन इस दिन शरीर के ऊपर लगाया जाता है और तिल से हवन किया जाता है, तिल का तर्पण किया जाता है, तिल का भोजन किया जाता है और तिल से जो है मिठाई इत्यादि निर्मित करके प्रभु को नैवेद्यम इस दिन तिल का ही लगाया जाता है। तिल में गुड़ या शक्कर आप मिला करके उसकी अच्छी अच्छी मिठाई बना करके प्रभु को इस दिन आप समर्पण करें। इनके प्रयोग के कारण यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस शक्तिला एकादशी की दिव्य कथा कहने जा रहा हूं। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शक्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की पत्नी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में दान का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है और हमको आने वाले जो समय होता है यानी अगले जन्म में या स्वर्ग में जो दान करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि इसने व्रत तो बहुत किया है लेकिन इसने कोई दान नहीं किया है, और भगवान ने ऐसा ही विचार करके आगे कहा कि ऐसा सोच करके भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के घर पहुंच गया और उस ब्राह्मणी से मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, यहां पर किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर के स्वर्ग में वापस लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तथा वह भी स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया, यानी केवल उसको घर की प्राप्ति हो गई और उसके घर में अन्न धन कोई भी सामग्री नहीं थी। वह घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए हैं और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ
और देवस्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब अपने द्वार को खोलना। मेरे ऐसे वचन को तुम ध्यान रखना, भूल मत जाना। और वह अपने महल में चली गई और देवस्त्रियां वहां पर आई। देवस्त्रियां कहने लगी कि द्वार खोलो। तब उसने कहा कि पहले शक्तिला एकादशी का महात्म सुनाओ, इसके बाद मैं अपना द्वार खोलूंगी। और उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा तो न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त होता है, उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर के उसे परम पद यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य को शक्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत नहीं भी करता है तो भी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने शक्तिला एकादशी की कथा का श्रवण किया, तो यदि आप कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करते हैं और कथा के निमित्त वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य या तिल का दान यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शक्तिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार आप हमारे साथ मिलकर के प्रभु की आरती का गायन अवश्य करें। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे,
अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी तरह नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।